एक बड़ी खबर आपको बताएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार बनाने में मदद करने की घोषणा क्या की। कई देशों में खलबली मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार बनाने में मदद करने की घोषणा की, जिसके बाद पाकिस्तानी पीएम गदगद हो गए। शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लिए धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि इससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने ट्रंप को पत्र लिखकर चेताया है। मीर यार बलूच ने कहा कि इस्लामाबाद के सैन्य नेतृत्व ने अमेरिका को पाकिस्तान के संसाधनों के वास्तविक भूगोल और स्वामित्व को लेकर गुमराह किया। उन्होंने कहा कि ये तेल भंडार पंजाब में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में स्थित है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर घोषणा की थी कि अमेरिका और पाकिस्तान ने देश के तेल भंडारों के विकास को लेकर एक समझौता किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मीर यार बलूच ने कहा कि ट्रंप की ओर से क्षेत्र के तेल और खनिज भंडार की पहचान सही है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये भंडार पंजाब में नहीं, जो असली पाकिस्तान है, बल्कि बलूचिस्तान गणराज्य में स्थित है, जो एक ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र है और इस समय पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा इन संसाधनों पर दावा करना न केवल झूठा है, बल्कि ये एक जानबूझकर किया गया प्रयास है ताकि बलूचिस्तान की संपत्ति को राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए झड़पा जा सके। तो लगातार अमेरिका पाक की तेल डील को पहले ही दिन झटका लग गया। बलूच मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की ट्रंप को चेतावनी देखने को मिली है। मीर यार बलूच ने ट्रंप को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। बलूचिस्तान बिकाऊ नहीं है, मीर यार बलूच ये बोलते नजर आए। इस्लामाबाद के सैन्य नेतृत्व ने अमेरिका को गुमराह किया है। बलूचिस्तान में अब नया तेल भंडार बनाने की डील साइन कर ली गई है, जिसके बाद पाकिस्तान गदगद है। लेकिन अब इस डील की वजह से घमासान और भी ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप को बलूचों ने अब चेतावनी दे दी है। हमने देखा किस तरीके से बलूचिस्तान के खनिजों को भी बेच दिया गया और इन खनिजों का फायदा बलूचिस्तान के लोग को ही नहीं हो पाता। बलूचिस्तान के लोग खासा खफा है शुरुआत से ही, और इसी के बाद लगातार ये घमासान देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके से ट्रंप को बलूचों ने चेतावनी दी है, अमेरिका पाकिस्तान की तेल डील को पहले ही दिन झटका लग गया। मीर यार बलूच ने ट्रंप को पत्र लिखकर चेता दिया है। बलूचों ने कहा कि बलूचिस्तान बिकाऊ नहीं है। मीर यार बलूच ने कहा कि तेल भंडार बलूचिस्तान में है। बलूच कार्यकर्ताओं ने वैश्विक सुरक्षा पर खतरे की चेतावनी दी। इस्लामाबाद के सैन्य नेतृत्व ने अमेरिका को गुमराह किया। पाकिस्तान के संसाधनों के वास्तविक भूगोल और स्वामित्व को लेकर गुमराह किया गया है। तेल भंडार पंजाब में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान और साथ ही पाकिस्तान का संसाधनों पर यह झूठा दावा देखने को मिला। बलूचिस्तान की संपत्ति को राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए लगातार हड़पा जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं पहले खनिज और अब तेल भंडार बनाने की ये जो डील साइन हुई है ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में, और वहां पर गुमराह किया गया है कि ये जो तेल भंडार है ये बनने वाला है पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के, लेकिन असल में ये बनने वाला है बलूचिस्तान में। लगातार यहाँ पर बलूचियों को परेशान किया जा रहा है और उसी के खिलाफ अब आवाज बुलंद की गई है। हमारे साथ इसी को लेकर और बातचीत करने के लिए हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और अरविंद सिंह तेजावत जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी सबसे पहले। जिस तरीके से बलूचियों को बेहद खफा किया जा रहा है लगातार पाकिस्तान में, बलूच के लोग बेहद परेशान हैं। पहले तो खनिजों को जिस तरीके से बेचा गया था, उनको लेकर डील की जा रही थी, उसी का फायदा बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिल पा रहा। अब एक नई तेल की डील फाइनलाइज कर ली गई है ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में, और गुमराह किया गया है कि ये जो डील है, ये जो तेल का भंडार है, ये बनाया जाएगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, लेकिन इसकी अलग जो लोकेशन है असल में वो बलूचिस्तान में स्थित है। हर्षा जी, ये जो खतरा है एकदम आसन्न तो नहीं है, खासकर जो बलूच लोगों के लिए भी, क्योंकि पहले तो तेल भंडार है कहाँ, ये अपने आप में बड़ी बात है। अभी जो पाकिस्तान का जो तेल प्रोडक्शन है वो काफी 10% से 15% तक गिर चुका है,
ऐसे में मुझे लगता है कि ट्रम्प एक ही तीर से तीन चार निशाने करना चाह रहे हैं। पहला तो उनका निशाना भारत है कि भारत से एक अच्छी डील साइन कर ले, नहीं तो जैसा कि अमेरिका की वर्षों से दशकों से जो नीति रही है कोल्ड वॉर के जमाने से, कि अगर आप हमें नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान को मदद करेंगे, तो वो भारत पाकिस्तान करने की अमेरिका की आदत है पुरानी। तो हम्म। यहाँ पे भी वह पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है भारत से एक अच्छी ट्रेड डील पे हस्ताक्षर करने के लिए। क्योंकि अभी तो कहीं तेल भंडारों का कहीं कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। और जो पाकिस्तान में जो बड़े बड़े जो है, चाहे वो कादिरा में है या माडा है या सुई या उच में, जितने भी जो अभी उनका तेल जहां से भंडारण है, वो पाकिस्तान की केवल 10 से 15% तक जरूरतें ही पूरी कर रहा है। बाकी 80 से 75 तक जो है वह उसको बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। 80 से 90% तक उसे बाहर से आयात करना पड़ता है। तो ऐसे में ट्रम्प क्या कह रहे हैं, अगर यह होती है, इस तरीके का कोई हंगामा होता है वहां की मीडिया में, वहां के लोगों में, तो वह पाकिस्तान की जो नाराज जनता है उनको कुछ समय तक पाकिस्तान सरकार थामे रखने की स्थिति में आ जाएगी। तो सबको फायदा है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को फायदा है, ये खासकर डोनाल्ड ट्रंप को फायदा है। पर अब जरूरत यह है कि भारत इन सब गीदड़ भभकियों से ना डरे और वह मजबूत बना रहे, खासकर अमेरिका से डील करते समय। और भारत अपना विस्तार करे, क्योंकि भारत की जो अमेरिका पे जो डिपेंडेंसी है खासकर व्यापार के मामले में, वह उसको विस्तारित करे। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे ट्रेड डील होने वाली है, हम मुक्त व्यापार समझौता करने वाले हैं, बिना किसी टैरिफ, बिना किसी चीज के। और ठीक जो यूनाइटेड किंगडम है उसके साथ हमारा पहले से ही हो चुका है ट्रेड डील, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो हम, भारत ने दरअसल अपने विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए हैं और अमेरिका को संदेश भी दे दिया है कि भारत केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है। पर मैं अपनी बात को ऐसे समाप्त करूंगा आशा जी, हम्म। कि इन खतरों को, भले ये आसन खतरे नहीं है, भविष्य में हो सकते हैं, पर हमें फिर भी गंभीर रहना चाहिए। कारण ये है कि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में जैसलमेर और बलूचिस्तान में वहां पे तेल निकालने की संभावनाएं मौजूद हो सकती है भविष्य में। पर अभी इस तरीके का कुछ नहीं है। पर भारत को इस संबंध में अध्ययन करना चाहिए, एक अच्छी रिसर्च टीम तैयार करके उसको अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहना चाहिए, ताकि जो कूटनीतिज्ञ है वो अपनी नीतियों को आगे, खासकर इस क्षेत्र में अमेरिका से डील करते हुए निर्धारित कर सकें, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल। हर्षा जी। बिल्कुल जय सोडी जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमेशा से ट्रंप भारत को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए नजर आए हैं, लेकिन एक तरफ आप देखिए टैरिफ का बम फोड़ दिया है भारत पर, वो भी जुर्माने के साथ 25% टैरिफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगातार शह दे रहे हैं और अब पाकिस्तान में तेल की नई डील भी फाइनलाइज करने वाले हैं। और जबकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की मंशा हमेशा से भारत को हर्ट करने की रही है। जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। 1970 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर होते थे, जिन्होंने एक बयान दिया था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, अमेरिका का दोस्त होना घातक है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पे टैरिफ्स लगाए, वो वक्त बताएगा वो कितने कारगर साबित होंगे, कितना उसका फर्क पड़ेगा या नहीं। लेकिन जो बात मेरे को और 140 करोड़ भारतीय नागरिकों को चुभी, वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। वो देश जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, वो देश दुनिया की जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है 4.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, उसको डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि ये मरी हुई अर्थव्यवस्था है, ये बहुत ही, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता। मेरे को बहुत क्रोध आया जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप का ये एक बयान सुना। पिछले 10-12 साल से हम देखते रहे भारत की किस तरह से नजदीकी अमेरिका के साथ बढ़ी, किस तरह से जोशो गर्मी के साथ हमारे नेताओं के स्वागत होते थे वहां पर, यहां पर। क्या सच्चे दोस्त कभी ऐसा वाक्य कह सकते हैं कि मरी हुई अर्थव्यवस्था है? हर्षा जी, अब वक्त आ चुका है भारत को एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड के लिए, यानी कि अब हमें सब कुछ खुद करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। हमें कठोर से कठोर निर्णय अगर लेने चाहिए तो हमें लेने चाहिए।
हमें ना अमेरिका पे ना चीन पे, हमें किसी पे निर्भर किसी तरह से नहीं रहना चाहिए। और ये सब मुमकिन है, ये सब मुमकिन इसलिए क्योंकि भारत के नागरिक दुनिया के सबसे हार्ड वर्किंग नागरिक हैं, सबसे इंटेलिजेंट नागरिक हैं। अगर हम चाहें हम कोई भी चीज 5 साल में बदल सकते हैं। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील की, देखिए अमेरिका, अगर हम इतिहास में भी जाएं, अमेरिका कभी भारत का मित्र था ही नहीं। ये हमें कुछ सालों से भूल हो गई थी कि अमेरिका हमारा मित्र है। अमेरिका हमारा कभी मित्र था ही नहीं। हम सारे जानते 1971 के युद्ध में अमेरिका ने अपना 7वीं नौसेना का बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा, भारत पे दबाव डालने के लिए हम युद्ध नहीं करें पाकिस्तान के साथ, या जो हो रहा था उसे जल्दी खत्म करें। तो अमेरिका से कोई अपेक्षा करना दोस्ती की, ये तो हमें पहले से ही निकाल देना चाहिए था। खैर जो हुआ सो हुआ। जहां तक बात है पाकिस्तान अमेरिका की, अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता आया है, कर रहा है और आने वाले समय में करेगा। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा जब भी समय मिले किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मार्के ने लिखी है। और लेखक ने बड़े आंकड़ों के साथ बताया है अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तो भारत को अमेरिका पाकिस्तान की कोई भी डील के बारे में हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमें अपना काम करना चाहिए और 5 साल में भारत को और ऊंचाई पे पहुंचना चाहिए। बिल्कुल अरविंद जी, ट्रंप अगर कुछ भी डील करते हैं तो वो सबसे पहले उसमें अपना फायदा देखते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह चलता है। तो इस तेल डील के पीछे हम क्या समझे कि क्या मकसद उनका वाकई होगा, और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि एक टाइम ऐसा आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल दे रहा होगा। हर्षा जी, खुद ट्रंप साहब ने अपने बारे में कहा कि मैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल हूं। मतलब अनप्रेडिक्टेबल होना एक तरीके का राजनीति में तो गाली ही होती है कि आप धोखेबाज राजनीतिज्ञ हैं। तो खुद ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मैं अनप्रेडिक्टेबल है, मैं पुराने राष्ट्रपतियों जैसा नहीं हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं, और मैं जो आज कहूंगा कल उस पर चलूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब वो इतने अपने बारे में ये सोचते हैं और वो अनप्रेडिक्टेबल होना अपनी एक वो विशेषता मानते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो हमने पहले भी चर्चा की है कि ये केवल उनका एक स्टंट है, जो खासकर जो उनके स्ट्रेटजी को लेकर हैं कि वो भारत को दबाव में लाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ डील करके। पर इसमें कहीं कोई बहुत लंबी कामयाबी अमेरिका को मिल पाएगी, इसको लेकर मुझे संदेह है। क्योंकि भारत की जो विशाल आबादी है और जो यहाँ पे जितने उपभोक्ता है, मान लो पाकिस्तान के साथ उनका कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटी हो भी जाती है, तो इससे अमेरिका को 2-3 नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि उसका जो नेटो और उसका जो पूरा गुट है वो काफी कमजोर हो जाएगा, खासकर अमेरिका के जो पक्ष देने वाले लोग हैं। और इस समय यूरोपियन यूनियन भी नाराज है, कनाडा भी नाराज है, तो खुद अमेरिका इतना मजबूत हालात में नहीं है। ऐसे में अगर भारत जैसा मजबूत देश, जैसे कि अभी चर्चा भी चल रही है कि रूस, चीन और भारत तीनों देश मिला के एक गुट का निर्माण करना चाह रहे हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को दुश्मन की तरह ट्रीट किया है और उनपे अलग से टैरिफ लगाया है। और ये मामला खाली जो 25% टैरिफ का ही नहीं है। दरअसल अमेरिका ने हमें अनेक मोर्चों पर पटकनी दी है, बिल्कुल एकदम दुश्मन राष्ट्र की तरह। खाली ये तो यही है, उसके अलावा जो हम रूस से तेल खरीदते हैं उस पे उन्होंने अलग से टैक्सेस लगा के कहा कि हम इस पे फाइन लगाएंगे जो भारत रूस से खरीद रहा है। और भी कुछ 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम ना जाएं, पर यह है कि भारत अलग अलग मोर्चों पर अमेरिका से नुकसान ले रहा है और भारत को सचेत होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि दरअसल अगर हम अमेरिका के साथ लॉन्ग टर्म में जाते हैं और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं, खासकर रूस हैं, और उस खेमे को अगर हम नाराज करते हैं तो क्या भारत को उससे फायदा है? दोनों की अर्थव्यवस्थाओं में इतना विशाल अंतर है। अर्थव्यवस्था से साइज का मतलब नहीं है, साइज में तो भारत उससे बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, पर कैपिटा इनकम को देखें, जो हमारे यहाँ की प्रति व्यक्ति आय और अमेरिका की आय को देखें, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भारत का अमेरिका के साथ नहीं है। जिनकी इनकम, जिनके पर कैपिटा इनकम, जो खासकर उपभोक्ताओं की इनकम जहां कम है, जैसे कि रूस हुआ, चीन हुआ, इनके साथ जाने में भारत को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत फायदा है। और चौथी या अंतिम जो बात हमें ध्यान रखनी चाहिए
वो ये है कि ऐसा करके भारत अपनी ग्रोथ के लिए, जो जैसा कि वो खुद भी चाहता है, यूनिपोलर वर्ल्ड, क्योंकि खासकर अमेरिकी वर्चस्व वाली विश्व व्यवस्था में भारत के हित सुरक्षित नहीं है, और वो हम देख भी रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने जब से वहां गल्फ में पटखनी दी है रूस को, सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुई है, गाजा के 40-50 हजार लोगों का नरसंहार करके वह उस पर इतरा रहा है, तो वो सब कुछ चीजें जो हैं उसके बाद में उसने भारत को धमकाना शुरू किया है। अगर अमेरिका वहां उलझा हुआ होता, अमेरिका वहां फंसा हुआ होता, तो वो आग यहां तक नहीं आती। तो मुझे लगता है कि हमारे नीति नियंताओं को जब भी कोई नई नीति का निर्माण करना है, तब उस बारे में सोचना चाहिए और उसी के अनुरूप आगे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हर्षा जी। बिल्कुल। जय सोडी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अरविंद जी ने भी ये पॉइंट आउट किया कि बेहद अनप्रिडिक्टेबल ट्रंप का रुख नजर आ रहा है, कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी टैरिफ वापस ले लेते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी पावर दिखाते हैं, कभी नोबेल पीस की ललक इस कदर बढ़ चली है कि हस्तक्षेप करके जंग को रुकवाने की तमाम कोशिशें करने लगते हैं। क्या रुख है उनका, ये समझ पाना बेहद मुश्किल। हर्षा जी, कुछ हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में एक पत्रकार ने पूछा कि आपने ये एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसके मायने क्या हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, मैंने तो हस्ताक्षर ही नहीं किए। तो पत्रकार ने वो कागजात दिखाए कि नहीं, ये आपके हस्ताक्षर हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे को तो पता ही नहीं होता मैं करता क्या हूं, बोलता क्या हूं। अब दुनिया का सबसे महान व्यक्ति, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति माना जाता है, इतना अमीर व्यक्ति अगर ऐसे बयान दे रहा है, तो ये वाकई में सोच विचार की बात है कि उस ओहदे पे पहुंच के इतने बेशुमार पैसे के साथ अगर इंसान कह रहा है मेरे को ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को ये नहीं पता कि मैं हस्ताक्षर कहां कर रहा हूं, तो इससे तो कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। और यही एक सेंटेंस में बहुत चीजें छुपी हुई हैं जो कि नेशनल मीडिया में नहीं बोली जा सकती है। लेकिन जहां तक भारत की बात है, भारत को पूरा यकीन अपने आप पे होना चाहिए। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए था। अमेरिका हमारा मित्र नहीं है। आज बात हो रही है रशिया चाइना इंडिया एक्सेस की। मैं तो कहूंगा हमें इस एक्सेस में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि चीन भी हमारा मित्र नहीं है। चीन हम पे युद्ध कर चुका है 1962 में। चीन के अब भी युद्ध के मंसूबे हैं। अगर हमारा कोई सच्चा मित्र है, वो रूस है। रूस ने कभी भी भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। रूस ने कभी अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया भारत विरोधी गतिविधियों के लिए। हमने जब भी कोई रूस के साथ रक्षा सौदा किया, रूस ने हमेशा हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी, जो अमेरिका ने नहीं दी। कुछ दिन पहले ही मीडिया में तो सर अब ट्रंप को खटक गई है। जिस तरीके से वो लगातार शांति बहाली की कोशिशों में लगे हैं, हालांकि उन्होंने युद्ध को धधकाया ही है, लेकिन क्योंकि इंडिया का रूस को सपोर्ट रहा, तो ये बात भी उनको खलने लगी है। जी, मैं मानता हूं ये बात ट्रंप को खलने लगी, लेकिन हमें देखना है हमारे कठिन समय में कौन से मित्र ने हमारा हाथ पकड़ा। बिल्कुल। क्या हम अपनी निजी या व्यवसायिक जिंदगी में भूल सकते हैं कि जब हम दिक्कत में थे, जिस इंसान ने हमारा हाथ पकड़ा या हमारी मदद की, क्या हम उस इंसान को भूल सकते हैं? हम जहां भी जिंदगी में ऊपर पहुंचे, कभी नहीं भूल सकते। उसी प्रकार चाहे अमेरिका से दबाव आए, चाहे किसी भी देश से दबाव आए, हमने देखा है कि पिछले 7 दशक में किस तरह से पहले सोवियत संघ और रूस हमारे साथ हमेशा सच्चे मित्र के साथ खड़ा रहा। अभी कुछ दिन पहले मीडिया में खबरें आई कि चीन ने 300 अपने इंजीनियर भारत में एप्पल के प्लांट से वापस बुला लिए, जिससे कि हमारे भारत में जो एप्पल फोन बन रहे हैं उसकी प्रोडक्शन में बहुत एक ठेस पहुंची है। तो कहां से हम चीन की मित्रता की बात कर सकते हैं? अमेरिका के साथ तो मित्रता की बात करने का फायदा ही नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, हर्षा जी, हमारे साथ एक ही देश बचाता है 3 महाशक्तियों में से। आज 3 महाशक्तियां, रूस, अमेरिका, चीन, उसमें से एक ही हमारा सच्चा मित्र है, वो है रूस। बिल्कुल जय सोडी जी, अभी फिलहाल ये जो डील, इसकी पहली खेप देखनी होगी कि कब तक आती है और कितना ज्यादा महायुद्ध देखने को मिलता है। अंदर ही अंदर ये आंतरिक कला कितना बढ़ता है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग भी खासा खफा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर।